वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। इस सीरीज के अंदर हमने शुरुआत की है बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथ्स लेकर एडवांस लेवल के मैथ्स के सारे टॉपिक्स को एक सब टॉपिक्स में बांट के बिल्कुल पार्ट पॉइंट टू पॉइंट चीजों को स्टडी करना। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में सीखा था कि बेसिक जो नंबर्स होते हैं उनका डिविजिबिलिटी टूल क्या होता है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जो एडवांस नंबर्स होते हैं, मतलब एडवांस डिविजिबिलिटी टूल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो आज का मेथड उसका नाम है सीड नंबर मेथड। बेसिकली सीड नंबर मेथड क्या है? जितने भी इस टाइप के 19, 21, 29, 7, 13 और 17 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सके। तो सीड नंबर में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है? आपको हर नंबर को 10 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लेके आना होता है। मतलब क्या चीज है इंपॉर्टेंट? 10 के प्लस माइनस 1। आप इसको डेप्थ में समझेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप एक बार सीख गए तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आने वाली है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं 7 से, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा ना अपने तो प्रैक्टिकल समझ आता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, अच्छे से समझ आती है। तो जैसे 7 है तो 7 को ऐसे नंबर में तोड़िए जिसके यूनिट डिजिट 1 आ रही हो। वैसे 9 भी बनता है, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ज्यादातर 1 से ही कीजिए। तो 7 3 21 होते हैं। तो हमें यहां पता चलेगी 7 का क्या है? 21। तो आप देखेंगे 21 ये हमारे पास एक नंबर आ गया 7 की टेबल में। तो आपको उसकी टेबल में चेक करना है। तो 21 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं इस उसमें 10 के प्लस माइनस 1 में, तो 20 को मैं क्या लिखता हूं? 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ये तो एक इजीली 8 क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है। क्या है? 10 इंटू 2 प्लस 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 7 में 49 आता है, तो आप वो भी कर सकते हो, बट पहले हम बेसिक से सीख रहे हैं। तो हमें क्या करना है? थोड़ा पास वाला नंबर को लेके आना है, ठीक है ना? तो 10 टू प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब जब भी इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो ये जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है यही हमारा सीड नंबर होता है। अब सीड नंबर का बेनिफिट क्या है वो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि इससे आसान तो मैथ्स है ही नहीं। तो देखिए ये जो भी 2 होता है ये हमारा सीड नंबर हो जाएगा। और दूसरा स्टेप आपको याद रखना है, जो बीच का साइन है प्लस वो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ये 2 है तो आपको चेक करना है कि 861 क्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? जो इसके यूनिट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 1 सा 2। अब देखिए यहां प्लस का साइन था तो उसका उल्टा क्या होगा? माइनस। तो हम माइनस कर देंगे बाकी नंबर्स, मतलब 1 इंटू 2 2, बाकी नंबर्स में 2 को माइनस किया हमारे पास आ जाएगा 84। ठीक है ना? अब 84 क्या 7 से डिविजिबल है? आंसर इज यस, 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है 861। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से आप चीजें चेक कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ आया तो और एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके तैयार कर रखे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब सिमिलरली यहां देखेंगे 7 का डिविजिबल क्या है? लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4। रिमेनिंग नंबर में से 4 को माइनस कर दिया, 8 में से 4 गए 4, 22 एज इट इज। अब अगर आप करके देखो 7 3 21 1 और 4, 7 2 14, मतलब ये नंबर 7 से ज्यादा है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर अभी तो हमें तो ये भी नहीं दिख रहा कि ये डिविजिबल होगा या नहीं। तो आप इसको एक बार और सिमिलर पैटर्न लगा के देख लीजिए। 4 2 8, ठीक है ना? और 8 को बाकी में से माइनस करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 14। तो क्या 14 7 की टेबल में आता है? आंसर इज यस, आता है। तो दैट मींस ये जो पूरा नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बात समझ आई होगी, ठीक है ना? और ये इतने इजी मेथड से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि प्रैक्टिस क्लास में ही करनी है, सिर्फ ट्रिक नहीं सीखनी। तो देखिए एक नंबर है 13। तो देखिए 13 का अगर टेबल पढ़े तो देखिए 13 कम 13 होते हैं, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। अब देखिए यहां पे अब हम सीखेंगे 9 वाला कॉन्सेप्ट। यहां मैंने आपको सिखाया 1 वाला कॉन्सेप्ट। मैंने क्या कहा था? या तो 9 है या 1 है, क्योंकि 9 और 1 को ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 39 को मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? एक सेकेंड। 39 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 इंटू 4 माइनस 1। अब तो सारे स्टूडेंट्स पीछे जवाब दे ही देंगे कि सर इसमें सीड नंबर क्या है? 4, और यह माइनस है तो हमें रिमेनिंग में क्या करना है? प्लस करना है। तो वही करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए 9 9 4 जा कितने होते हैं? 36। तो रिमेनिंग के आगे 36 लिख लीजिए। अब यह माइनस है, इसका मतलब हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो मैं प्लस करूंगा 9 6 15 का 5 1,
और ये 5491। अब देखिए 13 के टेबल में 195 आता है, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो एक्यूरेटली निकालना है, तो सिमिलर पैटर्न कर दीजिए। 5 है, 5 4 जा 20, रिमेनिंग में 20। अब यहां माइनस है तो मतलब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 20 प्लस 19 कितना हो गया, 39। क्या 13 की टेबल में 39 आता है? यस सर आता है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है। सर एक नंबर की और प्रैक्टिस करके देखते हैं, 4238। अब देखिए लास्ट वाला नंबर क्या है, 8, सीड नंबर क्या है 4, 8 4 जा आपका कितना होता है 32, रिमेनिंग नंबर के आगे 32 लिख लीजिए, और माइनस है मतलब प्लस, तो 325 325 ये 4 आ गया। अब सर एक स्टेप और करके देख लेते हैं, और जो स्टूडेंट एडवांस तैयारी कर रहे हैं वो तो पहले स्टेप में समझ जाएंगे कि ये हो रहा है नहीं हो रहा, बट हम आगे देख लेते हैं। फिर 5 4 जा 20, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो क्या 65 13 के में आता है? यस सर, 13 पंजे 65 होता है, तो ये हमारा आ गया। इसका मतलब ये भी आपका 13 से डिविजिबल है। तो देखा स्टूडेंट्स कितना आसानी से आपको कोई ट्रिक याद नहीं रखनी, बस आपको एक सीड नंबर थ्योरम याद रखनी है, आप किसी भी नंबर को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर मैं आगे करूं 17, तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 51, तो मेरे पास आ गया 1। अब मैं क्या करूंगा, इसका सीड नंबर क्या बना, इसका देखिए 51 को मैं क्या लिख सकता हूं, 51 में लिखता हूं 10 इंटू 5 प्लस 1। अब तो मेरे सारे स्टूडेंट्स खुद ही सवाल को कर देंगे। तो देखिए सीड नंबर है 5, मतलब लास्ट वाले डिजिट को क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई लीजिए, कर दिया, और रिमेनिंग आगे लिख दीजिए। यहां प्लस है तो हम उल्टा करेंगे, माइनस, माइनस करेंगे, 9 में से 5 गए 4, और ये 20 एज इट इज। कई स्टूडेंट्स यहीं से सीधा कर पाएंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे कर लेते हैं। वैसे तो पता ही चला 17 एकम 17 बचे 3, 17 दूनी 34, बट फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम सेकंड आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो इजीली आप चीजों को कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, अगेन 5 से 4 5 जा 20, अब इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारा रूल क्या कहता है, जो भी नंबर आ रहा है या तो वो 0 है या वो जो हमें नंबर चाहिए उसका मल्टीपल है। तो यहां 0 आ रहा है, दैट मींस ये नंबर भी 17 से डिविजिबल है। तो अभी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको क्लास के बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। वैसे प्रैक्टिस करना जरूरी है बट कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में समझ आए, दैट्स व्हाई मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाता हूं। वीडियो छोटी ना बनाने के जरिए मैं ये सोचता हूं कि वीडियो में क्वालिटी इंप्रूव हो, क्वालिटी बच्चे को समझ आए अच्छे से। जैसे अब 19 है, अब 19 को मैं क्या लिख सकता हूं, आगे बढ़ने की जरूरत है, 19 को मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, आपका 10 इंटू 2 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है, 2 मेरा क्या हो गया सीड नंबर, तो मैं यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 2 जा 14, और रिमेनिंग नंबर्स के आगे लिख दूंगा। अब यहां माइनस है तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। अब तो चीजें रट गई, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 1 4, और ये 2, तो 19 है, 19 बचा 5, 19 दिया 57, तो इजीली नंबर सॉल्व हो रहा है, पता चल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक स्टेप और आगे बढ़े तो 7 2 जा 14, ठीक है ना, 7 2 जा 14, 14 को मैं लिखूंगा रिमेनिंग नंबर्स के आगे, और यहाँ क्या करना है, माइनस था तो मुझे प्लस करना है, 4 प्लस 4 8 2 1 3, 19 दूनी 38 होते हैं। तो मतलब कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर इससे डिविजिबल है। सो है ना कितनी सिंपल ट्रिक। नेक्स्ट है 21। अब तो बच्चों को समझ आ गया, अब तो बच्चे कह रहे हैं सर समझ गए, तो साफ दिख रहा है 10 इंटू 2 प्लस 1, इसका मतलब सीड नंबर क्या होगा 2, और रिमेनिंग में क्या होगा वो माइनस होगा। जैसे 2 से है तो 6 2 से 12, रिमेनिंग नंबर के आगे लिख दिया, ठीक है ना, और ये प्लस है तो माइनस लगा दिया। 4 में से 2 गए 2, 8 में 7 गए 7, ये 6। क्या 21 6 7 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप करके देख लीजिए, फिर से एक स्टेप और 2 2 2 जा 4, और माइनस कीजिए, 7 में से 4 गए 3, और ये 6, तो 21 3 जा कितने होते हैं 63। तो सडनली आपका क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, साथ में आपने प्रैक्टिस कर लिया और आपका इजीली चीजें आपको समझ आने लगेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी है तो फर्स्ट स्टेप में आंसर समझ जाएंगे, अगर प्रैक्टिस अभी लो है तो हार्डली आप 2 स्टेप्स में समझ जाएंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके फिर 2 स्टेप से 1 स्टेप में बहुत इजीली आ जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं 29। स्टूडेंट्स कहते हैं सर बहुत आसान है, 10 इंटू 3 माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है ना। अब 10 इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो मतलब सीड नंबर हो गया 3, और रिमेनिंग में क्या होगा वो
प्लस होगा। तो 7 3 जा 21, यहाँ के हमने 21। अब देखिए माइनस है तो मुझे क्या करना है, प्लस। 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7 और 3। अब जैसे कि आपको 29 का टेबल नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे, तो एक स्टेप और कर लीजिए। 7 3 जा कितने होते हैं, 21। यहाँ के हमने 21। 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 2 5, 58। 29 2 जा कितने होते हैं, 58। तो दैट मीन्स ये नंबर क्या है, 29 से डिविजिबल है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। इसके अलावा भी आप किसी भी नंबर के ऊपर सीड नंबर अप्लाई कर सकते हैं। 3 है तो 3 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का टेबल में कितना होता है, 9 होता है, ठीक है ना। 9 को आप कर सकते हैं 10 इंटू 1 माइनस 1। तो इस टाइप से आप किसी भी नंबर का सीड नंबर निकाल के उसका डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारे रूल्स ना याद करके एक ही रूल से आप सिंपली कर पाए। बट स्टूडेंट्स ये जो ट्रिक्स होती है ये तभी आपको अच्छे से आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस जो मैंने आपको लेक्चर दिया है इसको आप दोबारा देख के एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। उसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। एंड फ्रेंड्स अपना जो फीडबैक है, जो आपका सजेशन है वो हमें देते रहें, और वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।